जी, उनका पुत्र जी आप कुछ प्रश्न करना चाह रहे थे, करिए। जी, स्वामी जी की आज्ञा हो तो प्रश्न पूछ लूं। बोलो भाई, जो बोलना हो ये समझ किया करो। स्वामी जी, ये जो एक संस्कृत का शब्द है तुरीय, तुरीय अर्थात चार दिया गया है, लेकिन ये तुरी शब्द मैंने वेद में भी पढ़ा है। इसका अर्थ क्या केवल चार ही होता है या कुछ और भी होता है? चलिए इस पर विचार किया जाएगा। इसका धातुज अर्थ कुछ हो सकता है तो वह भी स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं इनका धातुज अर्थ कुछ और है, और अव्यय के रूप में या संख्या के रूप में या सर्वनाम के रूप में भी वो प्रचलित हैं दूसरे रूप में। तो वो सभी अर्थ उसके स्वीकार्य होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि इसका एकमात्र यही अर्थ है, अन्य अर्थ हो सकते हैं। अभी हम इतना ही कह सकते हैं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम खम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 9। ओम कल्पन्ताम ते दिशा तोभ्यम आपः शिवतमा तोभ्यम भवन्तु सिंधवा अंतरिक्षम शिवंतोभ्यम कल्पन्ताम ते दिशा सर्वा। शुभकामना है। कल्पन्ताम ते दिशा, तुम्हारी दिशाएं कल्पित हूं। कल्पन्ताम, कल्पना करें। इसमें ये कल्पन्ताम का बहुत प्रयोग है, इसलिए इसको पहले समझना आवश्यक है। कल्पन्ताम में कल्प धातु है, स्पष्ट है ना। इसमें बहुत कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं है, कल्प तो स्पष्ट दिख रहा है, कल्प धातु है। अब कल्प शब्द से हम लोग परिचित हैं, कल्पना करना। कल्पना लोक व्यवहार में अभी भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, वेद से लेकर आधुनिक वर्तमान भाषा तक यथावत कल्पना शब्द का प्रयोग हो रहा है। लोगों के नाम भी होते हैं। अब कल्पना करना का एक अर्थ रचना करना है। कल्पना का अर्थ ये नहीं है कि हम निराधार कुछ सोचते रहें, इसमें सृजनशीलता निहित है। जो वैदिक भाव है, जो इसका धातुज अर्थ है, यहाँ कल्पना करने का अर्थ, जिसे वर्तमान में सामान्यता कह देते हैं भाई काल्पनिक, उसका अर्थ होता है जैसे असत्य है, बस अपने मन से कुछ कह दिया गया। तो यहां कल्पना करने में रचना करना निहित है। इसमें रचनाशीलता, कुछ सृजनशीलता, कल्पना का भाव असत्य होना नहीं, जैसा कि वर्तमान में प्रचलित है। इसीलिए हमने कहा इस पर पहले विचार कर लेना आवश्यक है। ये भ्रम उत्पन्न कर सकता है। वर्तमान में कल्पना शब्द परिचित प्रचलित तो बहुत है, परंतु वो कुछ भ्रामक भी हो गया है। अतः इसे समझ लें। रचना करना है, शक्ति होना, समर्थ होना भी है। कल्पकार, कल्प धातुकार। अब आप देखिए कल्प क्या है। अब एक ज्योतिष में भी कल्प होता है। ज्योतिष का आशा है समय काल गणना। काल गणना में कल्प होता है, समय की इकाई है, बहुत बड़ी इकाई है। तो वहां पर जो कल्प का अर्थ है वो केवल वहीं तक सीमित है। उस समय की गणना, काल गणना के विषय में जब आप पढ़ रहे होंगे तो कल्प का वहां जो अर्थ दिया गया है, वहां निश्चित है कल्प का अर्थ है इतने वर्षों की अवधि। तो यह अर्थ तो केवल वहीं चलेगा, ना यहाँ वेद में चलेगा, न लोक के किसी और विषय में चलेगा। लोक व्यवहार में जो हम कल्पना आदि कहते हैं वहां भी नहीं चलेगा। वो एक पारिभाषिक शब्द है, दे दिया गया, कल्प का अर्थ है इतने वर्षों की अवधि, वो दीर्घ अवधि है, वो वहीं के लिए है। यहाँ पर शाब्दिक अर्थ हम ग्रहण करेंगे, कल्पना करना अर्थात सृजन करना, रचना करना, तो बनाना, सत्य होना, समर्थ होना भी है। तो कल्पंताम ते दिशा, तुम्हारी दिशाएं कल्पित हूं।
रचित हूं, सृजित हूं, या कहें कि हमारी जो जीवन की दिशा है वो सृजनशील हो, रचनाशील हो। तुभ्यम आपः शिवतमा, तुभ्यम तुम्हारे लिए, सर्वनाम तो भी हम लोग पढ़ ही रहे थे, देख लीजिएगा उसमें। तुभ्यम तुम्हारे लिए, आपः आप, शिवतमा शिवतम हूं। क्या भाव। एक कहते हैं शिव हो, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, हमने पढ़ा वेदांत की व्याख्या में, हम लोगों ने सबोता पढ़ा है ये भी कि तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, यजुर्वेद के 34 अध्याय में, अभी से पूर्व के अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, शिव हो, हमारे संकल्प शिव हो। देखिए संकल्प में भी, देखिए बहुत अच्छी बात आ गई, संकल्प में सम उपसर्ग और कल्प धातु वहां भी संकल्प किया गया था, वहां उत्तम संकल्प हूं, शिव संकल्प हूं, कल्याणकारी संकल्प हूं। यहां पर वो सम उपसर्ग नहीं है, केवल कल्प है, कल्पंतम क्रिया के रूप में आ गया है। तुभ्यम आपा शिव तमा, वहां तो कहा गया था तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, हमारा मन शिव संकल्पों वाला हो। यहां बात उससे बहुत आगे की कर रहे हैं, कह रहे हैं शिव तमा, शिव शिवतर शिवतम, अन्यतम सर्वोत्तम स्थिति है। शिव हो, कल्याणकारी हो, शिवतर हो और अधिक कल्याणकारी हो। यहां कह रहे हैं शिवतम हो, अत्यधिक कल्याणकारी हो, अनंत कल्याणकारी, अधिकतम कल्याणकारी हो। अधिकतम लगता है, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, है ना। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। एक कवि ने लिखा, सुंदर हैं विहग सुमन सुंदर, हाँ है, प्रकृति सुंदर है, सुंदर हैं विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सब में सुंदरतम। प्रकृति सुंदर है परंतु मनुष्य सुंदरतम है, भावना है कवि की। ये सुंदरतम हमने क्यों बताया, यहां कहा गया शिवतम, शिव शिवतर शिवतम। हम पढ़ते हैं ओम नमः शिवाय ता शिवतराय चा, ओम नमः शिवाय चा शिवतराय चा। तो शिव के लिए नमन, उस परमेश्वर को कह रहे हैं, वो शिव कल्याणकारी है, उस शिव के लिए नमन। नमः शिवाय चा शिवतराय चा, और भी अधिक कल्याणकारी है वो, उस शिवतर के लिए नमन। परमेश्वर को ही कह रहे हैं, एक ही मंत्र में कह दिया वो शिव है। ओम नमः शिवाय चा, उस शिव के लिए नमन। नमः शिवतराय चा, शिवतर के लिए नमन। और सा शिवतमो रसा कहा गया, वह शिवतम रस है। शिवतर और शिवतम, यहां भी कह रहे हैं शिवतमा। शिवतमा में शिवतम का भी बहुवचन बना हुआ। अब आप कह सकते हैं जो शिवतम है उसका भी बहुवचन, इसी को काव्य सौंदर्य कहते हैं। यहां कुछ भी हो सकता है, उसके भाव को समझें। शिव शिवतर शिवतम, और उसका भी बहुवचन। व्याकरण की दृष्टि से इसका अर्थ बने या ना बने, वेद काव्य है। कब की भावना से देखेंगे तभी वेद समझ में आएगा। मुझे लगता है देवस्य पश्य काव्यम न, क्या है हम जानते हैं, आप ही आप हैं। जो आप हैं वही तो आप है। आप शब्द का अर्थ हमने पहले ही कहा है, इसमें भी उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया, व्याप हो गया।
वो व्यापक है, परमेश्वर सर्वव्यापक है, उसी को कहा गया है आपः। इसमें उपसर्ग नहीं लगा, कोई आवश्यकता नहीं, शब्द का अर्थ तो वही है, आप व्याप्त होना, व्यापक होना, प्रा उपसर्ग लग जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, हम भी थोड़ा प्रमुखता से उसकी ओर चलने का प्रयास करें, उपासना करें तो हमें प्राप्त भी हो जाएगा। वह आपः है, वह व्याप्त है और प्राप्त भी है, वह हमारे लिए शिवतमः कहा गया है। तुभ्यम अर्थात तुम्हारे लिए शिवतम हो, अत्यंत कल्याणकारी हो। तुभ्यम भवन्तु सिंधवः, तुभ्यम तुम्हारे लिए भवन्तु हो सिंधवा। ये जो सिंधु है, सिंधु का बहुवचन है सिंधवा, ये सिंधु भी तुम्हारे लिए हूं, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। ये सभी सिंधु, सब नदियां तुम्हारे लिए हैं। यदि सिंधु शब्द का अर्थ नदी करें तो हम कर नहीं रहे हैं, अभी सावधान, हम तो उसका अर्थ खोजेंगे हो क्या सकता है। सिंधवा में सिद्ध धातु होगी, सिद्ध होना, पूर्ण होना, जाना अर्थात चलना, गति करना, अध्ययन करना और दीक्षा देना भी सिद्ध धातु का अर्थ है। इतने गुण होने चाहिए सिंधु होने के लिए। लौकिक दृष्टि से सिंधु का अर्थ कुछ लोग नदी कर देते हैं, वर्तमान में तो समुद्र किया जाता है। आप इसका अर्थ नदी और समुद्र भी कह लें, केवल भाववाचक रूप में, भावना से कह सकते हैं, भावार्थ में कह सकते हैं कि जब इसका अर्थ सिद्ध होना है, पूर्ण होना है, गति करना, अध्ययन करना, दीक्षा देना है, और सी जो सी धातु है उसका अर्थ बांधना, पकड़ना भी है, इतने सारे गुण समाहित हो जाएंगे तो नदी का प्रवाह हो या समुद्र हो, सब उसमें समाहित हो जाएगा। इसलिए इस सिंधु शब्द में सब कुछ समाहित है, बहुत व्यापक अर्थ ग्रहण कर लिया है इस सिंधु शब्द ने भावार्थ के रूप में। शब्दार्थ तो जितना है हमारे समझ प्रस्तुत है, सिद्धि है, पूर्णता है, स्वाध्याय है, तो कह रहे हैं तुभ्यम भवन्तु सिंधवा, तुभ्यम आपः शिवतमा, तुभ्यम भवन्तु सिंधवा। ये तुम्हारे लिए जो आप व्यापक है वो शिवतम हो और सिंधवा पूर्ण भी हो, सिद्ध भी हो। तुम्हारे लिए ये सब सिंधु हो जाए, पूर्ण हो जाए, सिद्ध हो जाए। और अंतरिक्षम शिवम तुभ्यम, तुभ्यम तुम्हारे लिए अंतरिक्ष भी शिवम शिव हो, कल्याणकारी हो। कल्पन्ताम ते दिशा सर्वा, कल्पन्ताम कल्पना करें, बनाएं, रचना करें, सृजन करें, ते तुम्हारी या तुम्हारे लिए, दिशा दिशाएं, ये बहुवचन में है। सर्वाह सर्व का भी बहुवचन है, सर्व का अर्थ तो हो गया सभी, जब सभी हो गए तो अपने आप में बहुवचन हो, उसका भी बहुवचन बनाया है सर्वा। तुम्हारे लिए ये सभी दिशाएं, कल्पन्ताम कल्पना करें, सृजन करें, रचना करें, वो सभी दिशाएं। देखिए इस मंत्र का प्रारंभ यहीं से हुआ था, कल्पन्ताम ते दिशा, और समापन भी यहीं से किया, कल्पन्ताम ते दिशा सर्वा। कह रहे हैं तुम्हारे लिए ये दिशाएं कल्पित हूं, दिशाएं सृजित हूं, कैसी हूं, जिसमें आप वह व्यापक, व्यापकता शिवतम हो जाए, सिंधु पूर्ण हो, सिद्ध हो जाए। अंतरिक्ष भी तुम्हारे लिए शिव कल्याणकारी हो, अंतरिक्षम शिवम तुभ्यम कल्पन्ताम देश, ये दिशा सर्वा तुम्हारे लिए सभी दिशाएं ऐसी ही हों, शिव हों, शिवतम हो, कल्याणकारी हो, सृजनशील हो, रचनाशील हो। हमारा जीवन सृजनशीलता से, शुभकामना से, शुभ भावना से भरा पूरा हो,
यह इस मंत्र का उत्तम भाव हम लोग आज ग्रहण करते हैं और अपने इस मंत्र व्याख्या को हम जहां विराम देते हैं। अब आप लोग अपना जो भी प्रश्न आदि हो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी, ये जो ते शब्द आया है तुम्हारे लिए, तो ये एक वचन में है, और यदि एक वचन में है तो कल्पन ताम, इसका अर्थ क्या ऐसा होगा कि हम अपने मार्ग को स्वयं बनाएं? निश्चित रूप से एक तो शुभकामना है कि तुम्हारी दिशाएं ऐसी बने, और स्वाभाविक है हम ही कुछ करेंगे तभी बनेंगी, वो प्रयास तो हमें ही करना है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद स्वामी जी। आचार्य जी, ये तुम्हारे लिए जो शब्द आया है, मैं सुन नहीं पाई थी। ये तुम्हारे लिए शब्द किसके लिए कहा गया है? एक बार फिर से बता दें बस थोड़ा सा। ते है, ते शब्द है ना, ते शब्द का अर्थ किया था तुम्हारे लिए। नहीं, मतलब तुम्हारे लिए किसके लिए, ये किसके लिए ये प्रयोग किया गया है वो पूछ रही हूँ। तुम्हारे लिए ही किया गया है, किसी और के लिए नहीं किया गया है। तुम जो भी हो ये तुम्हारे लिए ही प्रयोग किया गया है, किसी और के लिए नहीं। ठीक जी जी, समझ में आई बात? ये हम सब कह रहे हैं तुम्हारे लिए कहा से वही है, जो लोग भी इसको पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं उन्हीं से कहा जा रहा है तुम्हारे लिए। ठीक, तो स्वामी जी नमस्ते। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो मंत्र है ये हम दूसरे को आशीर्वाद या शुभकामना के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हम सब एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। स्वामी जी, कहीं इसका अर्थ ऐसा तो नहीं है कि जैसे गौतम बुद्ध ने बोला था कि आप अपने मार्ग को स्वयं बनाओ, मेरे पीछे मत पड़ो? ये बहुत सामान्य बात है, हर कोई यही कहता है। किसी महापुरुष ने ये नहीं कहा कि बस हमको 2 फूल चढ़ा देना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये कोई महापुरुष नहीं कहता, ये केवल ठग बाबा कह सकते हैं। वो बुद्ध हो कोई हो, तो सब लोग यही कहते हैं आप देखो हो, आप स्वयं स्वाध्याय करें, साधना करें, उपासना करें और स्वयं उस स्तर को प्राप्त करें, तो वो फल जब आपको प्राप्त होगा तब आप उसका अनुभव कर पाएंगे, यही कहते हैं। वो अनिर्वचनीय है, कथनीय है, वो उसका आप अनुभव कर सकते हैं। उस अवस्था को कोई शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। वो उपासना साधना स्वयं करनी है, वो स्थिति आपको स्वयं प्राप्त करनी है, ये हर कोई कहता है। ओम, ये कुछ आप कह रहे हैं। स्वामी जी, निरूपण करने का अर्थ क्या हो, मतलब क्या होता है? निरूपण, देखिए निरूपण शब्द को देख ले, ने उपसर्ग है, रूप का अर्थ तो आप समझ रहे हैं ना, रूप धातु भी है और अर्थ वही है जो हम आप जानते समझते हैं। किसी को कोई रूप देना, आकार देना, तो निरूपण का वही अर्थ है कि उसको एक निश्चित प्रकार से रूप आकार देकर के व्यक्त कर देना, समझा देना, बता देना, इसी को हम लोग कहते हैं। इसका ऐसा निरूपण किया गया है, बड़ा अच्छा निरूपण किया आपने, बड़ी अच्छी प्रस्तुति दी, वही अर्थ है। ओम। जी, किसी और को कुछ कहना है तो बताइए, अन्यथा इस सत्र का समापन करें। ठीक है, किसी और? जी बोलिए, शोभा जी बोलिए। ओम। ये 7वें नियम में लिखा है, उनविंशति से नवनवति तक संख्या शब्द स्त्रीलिंग माने गए हैं। वे पुल्लिंग के लिए
प्रयोग हो तो भी यहाँ जो संख्या दी गई है उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों दिए गए हैं, तो उनका प्रयोग करना चाहिए या नहीं, या एकोनविंशति ही करना है? नहीं, उनविंशति ही करना है, ये बता दीजिए। जी, इसमें आपने देखा, बहुत अच्छा किया कि ये पुल्लिंग उभयलिंग के भी दिए हैं और स्त्रीलिंग के भी दिए गए हैं, और उस नियम में ये बताया जा रहा है कि उनको स्त्रीलिंग ही माना जा रहा है। तो यही कहा है कि ये परंपरा है, ठीक है ना। परंपरा का अर्थ ये भी समझ सकते हैं कि आवश्यक नहीं है, देखिए सामान्यता तो कह सकते हैं भाई ऐसा क्यों करें, पुल्लिंग के लिए हम स्त्रीलिंग का प्रयोग क्यों करें, ये तर्कसंगत तो नहीं है, उचित तो नहीं है। तो कहीं व्याकरण में यदि ऐसी कोई व्यवस्था मानी जा रही है, कहीं कोई नियम बताया जा रहा है, तो हमने प्रस्तुत कर दिया है कि भाई ऐसा माना जा रहा है। और हमने उसमें कहा भी था कि अच्छा हो कि संख्याओं को हम एक अव्यय के रूप में लिंग भेद से परे प्रयोग करें तो अधिक उचित है, और चूंकि वहां संख्याओं में दिया हुआ है, पुल्लिंग उभयलिंग स्त्रीलिंग आदि रूप दिए हुए हैं, तो यही कह सकते हैं सब आपके विवेक पर है। यदि हम उनको अव्यय मानकर लिंग वचन से परे प्रयोग करेंगे तो भी वही अर्थ आएगा। आप उनविंशत कहें या विंशत कहें, उसका अर्थ 19 या 20 है, वो अपने आप में बहुवचन है। और लिंग परिवर्तन की आवश्यकता बहुत इसलिए नहीं है कि जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं वो बालक बालिका पुस्तक आदि जो भी है वो आगे लिखा होगा, तो इस विषय पर बहुत अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं। मैंने यही कहा कि सहज भाव से जैसा उचित लगे आप अव्यय के रूप में प्रयोग कर लें। आपको लगता है कहीं विशेष परिस्थिति में वहां पर आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग स्पष्ट करना आवश्यक लगे, जैसा कि मैंने कहा साहित्य में भावना के अनुसार भाषा में कहीं कहीं बहुत कुछ होता है, तो सब कुछ किया जा सकता है। कभी भी ऐसा जड़ नियम न माने कि बस ऐसा कोई नियम कहीं किसी ने बता दिया है तो बिल्कुल लकीर पीटनी है। भाषा सहज स्वाभाविक प्रवाह है, जो आपके मन को उचित लगे यहाँ पर ऐसा प्रयोग हमें करना चाहिए। भाषा में इतनी तरलता प्रवाह बना रहे, यही भाषा का गुण है, स्वाभाविकता है। भाषा को जड़ नहीं होना है, यही हमारा प्रयास है। ओम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी, कोई और सज्जन कुछ कह रहे हैं या फिर समापन करें? तो ठीक है, आज के सत्र को यहाँ हम विराम देते हैं। कल सायंकाल इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम। स्वामी जी सर्वे